नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 7/12/2021 है और आपका कार्यपत्र 35 आया हुआ है। बच्चों, ये आपकी वो वर्कशीट है जो पिछली वर्कशीट में भी आई हुई थी, अपूर्व अनुभव। इसको वर्कशीट को हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या आया हुआ है। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का एक पाठ है अपूर्व अनुभव, उससे आई हुई है और उसका एक अंश दिया हुआ है जो आज हम पढ़ेंगे। इस अंश में हम जिनकी बातें करने जा रहे हैं वह है तोतो चान और यासुकी चान। अब जानते हैं, हमने पहले भी इस अंश को पढ़ा था और इस पाठ को भी पढ़ा था कि तोतो चान और यासुकी चान इसमें बच्चे हैं। तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। इस पाठ में बच्चों, जो ये बच्चे हैं दो, तोतो चान और यासुकी चान, इसमें जो यासुकी चान है वह दिव्यांग मतलब अंधा है, वह देख नहीं सकता। और इन बच्चों के पास, जो जापान के बच्चे हैं, जापान की कहानी है ये, सभी बच्चों के पास अपना अपना एक पेड़ होता है और इस पेड़ पे चढ़ने के लिए जो तोतो चान है वह अपने मित्र यासुकी चान को बुलाती है, कहती है कि तुम मेरे पेड़ पर चढ़ जाना। अब देखते हैं इस पाठ में क्या है। तो मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ, उसने बताया। किसने बताया? यासुकी चान को वो चढ़ाने वाली है अपने पेड़ पर। ये सब बताया है तोतो चान ने। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सोना पड़ा था, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में क्या होता है, बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, छुट्टियां हैं क्योंकि, और सब अपने अपने घर चले गए थे। जो भी वहाँ माहौल था वह सब सूना पड़ा हुआ था, सुनसान था, कोई नहीं था वहाँ पर। यासुकी चान उससे कुल जमा में 1 ही वर्ष बड़ा था, अर्थात यदि वह 6 वर्ष की थी तो यासुकी चान 7 वर्ष का था। पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ उसकी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित था, खुश था कि हाँ, मैं भी पेड़ पर चढ़ूँगा आज। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता था, अर्थात किसी को भी इनकी काम की जानकारी नहीं थी कि ये क्या करने वाले हैं। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी, वो खुश होकर हंसने लगी और उसके साथ यासुकी चान जो था वह भी हंसने लगा। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में यही था। अभी पूरी वर्कशीट हमारी ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी इस पाठ की वर्कशीट आएगी। तो अभी उसने सिर्फ अपने मित्र यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया है। अब क्या है, इसका पहला प्रश्न देखते हैं हम। क्या है पहले प्रश्न में कि यासुकी चान को सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था। तो क्यों दिखाई दे रहा था, अभी हमने पढ़ा भी था। क्योंकि क्या हुआ था, वहाँ पर जो था गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, इसलिए यासुकी चान को सब सूना दिखाई दे रहा था। प्रश्न नंबर दूसरा है, तोतो चान क्यों उत्तेजित थी। अब इसका प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर है बच्चों आपका कि तोतो चान जो थी वह इसलिए उत्तेजित थी क्योंकि तोतो चान और यासुकी चान कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता था। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा देखो बेटा, यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए क्या किया। तो क्या किया था, अपनी चाल को स्थिर करने के लिए उसने अपने दोनों हाथ थे वो दोनों ओर फैला लिए थे, खोल लिए थे, अर्थात ताकि वह उसकी जो चाल है वह एक जगह बनी रहे, स्थिर रहे। प्रश्न नंबर 4, वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यहाँ ठिठियाकर हंसने का क्या मतलब है। तो इसका उत्तर है बच्चों, ठिठियाकर हंसने का मतलब है जोर जोर से ठी ठी करके हंसना या ठहाका मारकर हंसना। प्रश्न नंबर 5 है,
रेल किस भाषा का शब्द है? आप अपनी किसी एक रेल यात्रा के अनुभव के बारे में लिखिए। तो बच्चों, जो रेल है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसके बारे में आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कि हम पिछले साल सभी घर वाले एक साथ रेल में वैष्णो देवी की यात्रा करने गए थे और वह बहुत ही अच्छा अनुभव था। बीच में कई स्टेशन आए और हमने हर स्टेशन पर कुछ खाया पिया और बड़े मज़े आए। हमने बहुत ज़्यादा मस्ती भी की। यदि आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो वह भी लिख सकते हैं। तो आपके 5 प्रश्न थे और 5 प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अभी बच्चे इस काम को करके जल्दी से जल्दी कीजिए। धन्यवाद।